भाजपा पार्षद के बेटे की पिटाई से अपर नगर आयुक्त द्वितीय अजीत कुमार के चालक अतुलेश की इलाज के दौरान मौत हो जाने के बाद परिजनों ने महानगर मुरादाबाद के पीएसी तिराहे पर जाम लगा दिया और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि जनपद मुरादाबाद में अपर नगर आयुक्त के ड्राइवर की हत्या के मामले में परिजनों ने शव को हरिद्वार मुरादाबाद रोड पर रखकर जाम लगाया। आक्रोशित परिजन और नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मोहम्मद सुबहान ने भाजपा पार्षद के बेटे और उसके साथियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग उठाई। पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर हत्या के मामले में आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मुरादाबाद पुलिस ने भाजपा पार्षद के बेटे अनुज शर्मा समेत संजीव शर्मा, कनिष्क शर्मा और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक अतुलेश कुमार के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज, जाति सूचक शब्द कहना और जहर देकर हत्या करने के आरोप लगाए थे। बता दें कि बीती रात सिविल लाइंस थाना इलाके के नवीन नगर नया गांव में आरोपियों द्वारा मृतक के घर में घुसकर घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर रोड से हटाया और जाम को खुलवाया। मृतक अतुलेश के भाई पीयूष ने जानकारी देते हुए बताया कि वह कल ही गांव से वापस आए थे। वापस आने के बाद वह अपने कार्यालय तक गए और वापस आते समय भाजपा पार्षद के बेटे से गली में फैल रही गंदगी व टूटी सड़कों की शिकायत की। इस पर भाजपा पार्षद के बेटे ने गाली गलौज की बाद में वह घर में घुसकर मारपीट करने लगा। नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मोहम्मद सुबहान ने कहा कि उनके कर्मचारी अतुलेश के कातिलों को जल्द से जल्द पुलिस सलाखों के पीछे डालें। मौके पर मौजूद एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने कहा कि परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद शेष कार्रवाई की जाएगी। नाम है जी, वो मेरे बड़े भाई थे, उनका नाम अतुलेश कुमार है। मेरे भाई हम लोग कल गांव से आए थे। गांव से आने के बाद हम लोग तो घर चले गए और बड़े बड़े भैया ऑफिस तक गए। तो ऑफिस से आने के बाद इसी रोड से निकल के जा रहे थे। यहाँ की बात है, ठीक है। तो यहाँ कह रहे थे कि हमारा जो घर की गली है वहाँ रोड टूटी हुई है, नाली टूटी हुई है, कोई झाड़ू पोछे कुछ नहीं होता और ये पार्षद बन गए, लेकिन कोई यहाँ का मतलब सुधार नहीं हुआ। तो वो लड़का, उनका जो पार्षद जी का लड़का है पंकज शर्मा का, अनुज शर्मा, वो यहाँ ही खड़ा होता, उसने दारू पी रही थी। उसने सुनकर गाली बकनी स्टार्ट कर दी, हाथापाई स्टार्ट कर दी। आपके भाई के साथ? मेरे भाई के साथ। मेरा भाई यहाँ से गया घर, हम लोग छत के ऊपर थे, सबसे ऊपर गया, उसके पीछे पीछे 8-10 लोग यहाँ से चले गए। अब उसको अंदर गए, उसे मारा पीटा, भाभी भी थी, बच्चे भी थे, उनके साथ बदतमीजी करी, उन्हें भी मारा पीटा। और जैसे चीख हुआ, यहाँ ऊपर से नीचे उतर गए तो इन्होंने भैया को कुछ खिला दिया था और जैसे ऊपर से नीचे आए ये उतर के भाग लिए। और हमारी गली में जो पड़ोस के घर हैं वहाँ CCTV लगे हुए हैं, उनमें उनकी रिकॉर्डिंग है, घर आने की भी, घर के अंदर कितने टाइम तक उठने भी, घर के बाहर कब के उठने भी, कितने लोग आए थे, सबकी रिकॉर्डिंग है। अब आपका क्या कहना? हम ये चाहते हैं कि अब पुलिस ने रिपोर्ट लिख ली है, GD पर चढ़ गई है। हम ये चाहते हैं कि जैसा हमारा भाई मरा है, जिन्होंने हमारा भाई मारा है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वो एक भी नहीं बचना चाहिए, जिन जिन के नाम है सबको जेल जाना चाहिए, एक भी नहीं बचना चाहिए। उनको भी जैसे हमारे भाई को हमारा भाई तो चला गया, लेकिन हमें संतुष्टि तब मिलेगी जब वो जेल चले जाएंगे। उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आरोप है, क्या नाम है उनके? आरोप है पार्षद जी हैं, जो पंकज शर्मा जी है, उनका लड़का है बड़ा, एक छोटा है अनुज शर्मा, दूसरे का नाम है दूसरे नाम याद नहीं है, सकल जानता हूँ। और क्या कहा सुनी हुई थी आपके भाई के साथ? और उनका जो एक और है उनके चाचा, उनका नाम है संजीव शर्मा, उनका एक लड़का है, उनका नाम है कनिष्क शर्मा, और बाकी 3-4 लोग और थे, उन्हें हम शकल से जानते, नाम से नहीं जानते। क्या कहा सुनी हुई थी आपके? कहा सुनी हुई थी, भैया ने सिर्फ ये बोला था कि पार्षद तो बन गए, लेकिन हमारे गली में वोट मांगने चले जाते हैं, लेकिन कभी आकर नहीं देखा, ना इन्होंने नाली ठीक करवाई, टूटी पड़ी है। आप खुद जाएंगे देखें क्या टूटी पड़ी है। क्या करते हैं आपके भाई? मेरे भाई नगर निगम में है, अपर आयुक्त जी के ड्राइवर हैं। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन ये मिला है कि GD पर चढ़ गई है, हम उनको गिरफ्तार करेंगे और उनको जेल भेजेंगे। आश्वासन ये मिला है। लिमिट दी गई गिरफ्तारी? कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई। देखिए, ये प्रकरण कल का है। इसमें एक संविदा कर्मी आउटसोर्सिंग पर थे, जो एक व्यक्ति अतुलेश यहाँ नगर निगम में काम कर रहे थे, वो ड्राइवरी का। कल उनकी किसी व्यक्ति से यहाँ पर वो झगड़ा हुआ था। बताया गया कि वो यहाँ जो पार्षद है उनके बेटे से उनकी किसी बात पर कहासुनी हुई थी और वो लोग उनके यहाँ आए भी थे। इस तरह की बात सामने आई है। उसके बाद ये जो अतुलेश थे, इनकी तबीयत ख़राब हुई और इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। इनकी बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया है
प्रथम दृष्टया ऐसा संज्ञान में आया है कि किसी वजह से इनसे कुछ कहासुनी हुई होगी, उसको लेके जो जहर कोई पॉइज़न इनके द्वारा लिया गया है। बाकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो भी तथ्य आएंगे उसको हम लोग विवेचना में शामिल करेंगे। जो परिजन हैं उनकी ओर से जो तहरीर दी गई थी उसके तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और बाकी शेष कार्रवाई हम लोग जो भी तथ्य आएंगे संज्ञान में उनसे अनुगत करेंगे। उसके मृतक के परिजन कुछ आक्रोशित थे, उनकी कुछ शिकायतें थी, उनको समझाया गया और यहाँ से वो चले गए हैं और अभी अभियोग पंजीकृत करके इसमें अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मृतक के परिजनों की तरफ से सर एलिगेशन है कि उनको कुछ जहरीला पदार्थ खिला दिया, जो मारपीट करना आए थे उनको। सभी तथ्य विवेचना के दौरान उन पर जो भी साक्ष्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब आश्वासन क्या दिया गया है सर? उनको ये बताया गया कि इसमें साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष विवेचना होगी और कार्रवाई होगी। देखिए, अपर नगर आयुक्त अजीत जी के ड्राइवर का मैटर नहीं है। मेरा एक कर्मचारी, वो तो एक बड़े अधिकारी का ड्राइवर था अतुलेश, लेकिन आपका ये क्वेश्चन का मैं जवाब पहले ये दूं कि मेरा कार्यालय का चपरासी भी मेरे लिए उतना ही कीमती है जितना अपर नगर आयुक्त साहब के ड्राइवर या नगर आयुक्त साहब के ड्राइवर। आपको सब विदित है कि कल 8 बजे जो गुंडई हुई वो सब विदित है आपको। उसमें कल जो है घर जाके उसके साथ मार पिटाई हुई और उसकी डेथ हो गई। इससे ज़्यादा क्या होगा? पहले हम लोग जो है ये सोचते थे कि चलो छुटपुट घटनाएं, निगम जो है सीधा जनता को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, कोई खुश होता है, कोई थैंक लॉस जॉब तो है ही हमारा, कितना ही करते रहो, कुछ ना कुछ एलिगेशन लगते ही हैं। लेकिन एलिगेशन लगा दें या थोड़ा हल्का फुल्का, घर में 2 बर्तन होते हैं बचते ही हैं, लेकिन कितना विवश कर दिया उसको कि वो जान से ही हाथ धो बैठा। इसका मुझे बहुत शौक हूँ मैं इस बात को लेकर, और मतलब कितना मेंटल उसे टॉर्चर किया होगा कि उसने जो है वो ख़त्म हो गया हो, और कितना मारा होगा उसको। मुझे तरह तरह की बातें सुनने में आई कि सुसाइड, मेरा कर्मचारी, मेरा एम सुभान का कर्मचारी सुसाइड नहीं कर सकता, इतना मुझे विश्वास है। हमारे नगर आयुक्त साहब, हमारे माननीय महापौर जी, दोनों लोगों ने हमें आश्वस्त किया और क्रीमेशन के लिए अब तैयारी हो रही है। और पुलिस प्रशासन के द्वारा सेक्शन 147, 323, 504, 328, 452 और 302 में इनके जो अनुज शर्मा है, इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हो गया है और पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, कानून अपना काम करेगा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल MKS न्यूज़ इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।